जय हिंद दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स और उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण और दो अच्छी खबरें हैं दोस्तों। एक तो स्पर्श से मई की पेंशन आपकी बढ़कर आने वाली है और वो भी दोस्तों 2 दिन पहले आपके खाते में आ जाएगी, आपको मैसेज मिल गया होगा। और दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों कि सीएसडी में बड़ी राहत मिली है। रक्षा मंत्री जी ने खुद इसके आदेश जारी किए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कवर करूंगा दोस्तों सीएसडी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, आप यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक लेटर देख रहे हैं जिसमें इन्होंने श्री कुन्निल सुरेश जी को, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको सूचना दी है सीएसडी कार्ड से खरीदारी को लेकर के सीएसडी में। अब इसमें दोस्तों लिखा क्या है, तो इन्होंने दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कुछ रिक्वेस्ट की थी। जो सीएसडी कार्ड होल्डर हैं उनकी समस्या को देखते हुए कुछ इस प्रकार के जो है मांग की थी। तो उसका जवाब देते हुए दोस्तों रक्षा मंत्री जी ने ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो लिखा क्या है, क्या मांग थी दोस्तों? असल में इनकी यह मांग थी दोस्तों कि कई जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, जो कई जो हैं आने जाने में अक्षम हैं सीएसडी कैंटीन के अंदर, और तो उनको जो है वहां पर से कुछ अल्टरनेट दिया जाए। उनके जो अटेंडेंट हैं या फिर डिपेंडेंट हैं उनको वो जो है कार्ड लेकर के अगर सीएसडी में परचेज करने जाएं तो उनको दे दिया जाए, क्योंकि बुजुर्ग आदमी चले फिर नहीं सकते। और दूसरी मांग थी कि जो सीएसडी में पेमेंट की जाती है डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से की जाती है, तो यह वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए जैसे पुराना चलता था कि भाई कोई कैश दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसी वाली चीजें को लेकर के यहाँ पर मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, और ऐसे कई पेंशनर्स हैं भी, बुजुर्ग पेंशनर बेचारे नहीं जा पाते हैं दोस्तों, तो इस चीज को लेकर के दोस्तों इन्होंने इस चीज लेटर में क्लियर किया है कि जो बुजुर्ग या बीमार पूर्व सैनिक की तरफ से उनका अटेंडेंट और डिपेंडेंट सीएसडी स्टोर से सामान खरीद सकता है। तो जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, नहीं चल फिर सकते हैं, तो जो उनका डिपेंडेंट है उनका कार्ड लेकर के सीएसडी से ग्रोसरी का आइटम ले सकता है, या फिर उनका कोई अटेंडेंट है, ठीक है। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज और चेकिंग पूरी करनी होगी, जैसा कि सीएसडी पॉलिसी में पहले से इन्होंने बताया कि आपको कुछ दस्तावेज वहां पर देने होंगे। दस्तावेज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उसकी चेकिंग होगी और डिपेंडेंट या अटेंडेंट को सीएसडी से सामान लेने की परमिशन दे दी जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या था दोस्तों, एटीएम और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा, मेन क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग हैं कईयों के पास एटीएम रहते भी नहीं है, ठीक है ना, कैंटीन से बनाते भी नहीं है एटीएम, तो ऐसे में भी मांगती कि वो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि सीएसडी स्टोर में पति पत्नी या रिश्तेदार के एटीएम डेबिट कार्ड से खरीदारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ पर रहेगा तो डेबिट कार्ड से ही, एटीएम से ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं भी है तो पति का नहीं तो पत्नी का भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर किसी भी रिश्तेदार का भी एटीएम वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने केवल अपना ही एटीएम से पेमेंट करनी है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया था जिससे यह बंद हो। अच्छा, फिर भी कई वेटरन्स को परेशानी हो रही थी, इसलिए एक एडवाइजरी सलाह निर्देश संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है कि पॉलिसी को एक समान तरीके से लागू किया जाए और अनावश्यक परेशानी ना हो। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि कई पॉलिसी ऐसी होती हैं, पॉलिसी बनती हैं, लेकिन आप जब वहां पर जाते हैं तो आपके साथ कुछ अलग ही व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर के दोबारा से यह भेजा गया है, उनको एडवाइजरी भेजी गई है कि भैया ये इंप्लीमेंट करिए जो वो है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है दोस्तों, जो मैंने आपको बोला था कि कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी डिपेंडेंट या अटेंडेंट को, तो क्या है दोस्तों, जो अटेंडेंट को ऑथराइज करना है, तो इसमें क्या है दोस्तों, प्राइमरी कार्ड होल्डर, वेटरन और विडो हु आर अनेबल टू विजिट द यूआरसी ड्यू टू एडवांस्ड एज और इन्फर्मिटी में ऑथराइज अ डिपेंडेंट ऑब्लिक अटेंडेंट टू कलेक्ट ग्रोसरी स्टोर ऑन देयर बिहाफ, उनके बिहाफ पर ले सकते हैं। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है दोस्तों ऑथराइजेशन के लिए अटेंडेंट या उसके लिए, You must submit an application with formal medical oblique infirmity certificate। तो दोस्तों ये आपको करने पड़ेंगे, issued by military hospital और command hospital whatever। और ये हैं दोस्तों वो दोनों के दोनों, ये आप इसका फॉर्मेट देख रहे होंगे दोस्तों। एक तो यह है रिक्वेस्ट फॉर ऑथराइजेशन ऑफ
डिपेंडेंट फॉर कलेक्शन ऑफ ग्रोसरी स्टोर, ठीक है ना। इसमें आर्मी ऑर्डर सब कुछ यहाँ पर लिख रखे हैं। यहाँ पे फोटो लग जाएगी जो डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे नाम वाम होगा, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे एक्साइजमैन या जो भी वीडियो हैं, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट का साइन हो जाएगा, ये सारा रहेगा। और ये जो मेडिकल का सर्टिफिकेट है मेडिकल कंडीशन का, इसमें पासपोर्ट एक्साइजमैन की या जो पेंशनर्स हैं उनकी फोटो लगेगी दोस्तों, ये नाम नंबर जो कुछ है, ठीक है। और इसमें एंड रिकमेंडेशन फॉर ऑथराइजेशन ऑफ हिज डिपेंडेंट फॉर कलेक्शन ग्रोसरी आइटम फ्रॉम, ये ग्रोसरी के लिए है केवल दोस्तों, लिख करके लिए नहीं, आपको ये भी बता दूं, ठीक है। डिपेंडेंट यूआरसी, ये ऐसे करके जो है फॉर्म है, और ये साइन होगा दोस्तों डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। एमएच में या कमांड हॉस्पिटल में कहीं पर भी, तो वो डॉक्टर ऑथराइज करेगा कि भाई ये फिजिकली मूव करने में अनेबल है, इसलिए जो है इनको ऑथराइज किया जाता है डिपेंडेंट को, कि डिपेंडेंट या फिर जो भी हैं उनके अटेंडेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को कर सकते हैं इसमें। अच्छा, दूसरा है दोस्तों पेंशन स्लिप, आप यहाँ पर मई की देख रहे हैं, अपलोड हो चुकी है। तो पहले सबसे पहले आप दोस्तों मुझे बताइए कितने लोगों को मैसेज आ चुका है। आज सुबह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो किसी को मैसेज आया नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको, जब आप वीडियो देख रहे हैं कि आपको मैसेज आ चुके हैं, कब मिल रही है, तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बता दें। लेकिन मैसेज मिलने से ही पहले मैं दोस्तों आपको कुछ चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपकी इस महीने की पेंशन है, आपको पता ही है स्पर्श के दिन लास्ट वर्किंग डे को, महीने की लास्ट वर्किंग डे को क्रेडिट की जाती है। तो 31, ये वाला महीना जो है 31 का जा रहा है, लेकिन दोस्तों 30 और 31 को, 30 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, तो 31 तारीख को रविवार पड़ रहा है। और आपको पता है शनिवार और रविवार को स्पर्श पेंशन क्रेडिट नहीं करता, ऐसी स्थिति में वो एडवांस में कर देता है। तो दोस्तों आपको मिल जाएगी 29 मई 2026 को। हाँ, आपको मैसेज मिल गया है तो इस चीज को क्लियर जरूर कर देना, क्योंकि मैंने तो दोस्तों इस हिसाब से बताया है जिस प्रकार से होता है। अब देखिए जो मई की पेंशन स्लिप है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं अपनी। तो जो एरियर मिला था दोस्तों, 4 महीने का डीआर का एरियर मिला था, उसकी पेंशन स्लिप तो जनरेट हो गई है, मैंने चेक की थी। वो जो मेन वाली होती है वो तो नहीं हुई है, लेकिन आई होप कि आज आपको मैसेजेस भी आना शुरू हो जाएंगे। तो हो जाएंगे तो जरूर उसमें लिखना, और बढ़ करके बिल्कुल आने वाली है आपकी पेंशन दोस्तों। किस प्रकार से आप यहां देख रहे हैं दोस्तों, ये अप्रैल की पेंशन स्लिप है। इनकी पेंशन 20,650 रुपए आती थी, पिछले महीने वाली पेंशन स्लिप इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो इनको डीआर मिला था 58% की दर से मिला था दोस्तों, और ये 4 महीने का जनवरी से लेकर अप्रैल तक का डीआर इनको सेपरेट, डीआर का एरिया सेपरेट मिल चुका था। अब दोस्तों 58 से बढ़कर आपको पता है 2% पेंशन, 2% डीआर बढ़ा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको सिंपल सा कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बता देता हूं कि आपके 1 महीने की पेंशन में कितना इंक्रीज हुआ है। आप सीधा अपनी बेसिक पकड़िए, ये वाली जो सर्विस पेंशन हो रही है लिखी हुई है आपकी, तो इसको पकड़िए, इसमें 0.02 की गुणा कर दीजिए अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से। ये देखिए मैंने इसको कैलकुलेट गुणा किया है, और 413 रुपए प्रति महीना इनकी पेंशन में वृद्धि हो चुकी है। और जो अब की बार जो इनकी पेंशन आने वाली है, जो उसमें डीआर है, बेसिक तो वही रहेगा, लेकिन बेसिक गुणा 0.6 कर दीजिए, यानी कि 60%। तो 0.6 करेंगे दोस्तों, तो इससे आपको टोटल डीआर आपकी सैलरी पेंशन पे देखने को मिल जाएगा। जैसे इनकी 20,650 है, 0.6 की गुणा अगर मैं करता हूं तो 12,390 अभी ले रहे थे दोस्तों, यह 11,977 रुपए, 413 रुपए बढ़ी और 12,390 रुपए हो चुकी है। और ऐसे में दोस्तों यदि आप एडिशनल पेंशन ले रहे हैं, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी अगर आपको मिल रहा है, तो आप इसमें भी इसी प्रकार से जो है कैलकुलेट करके अपना डीआर बढ़ा सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें एप्लीकेबल है डीआर, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यही खबर थी, आपके सामने लेकर के आया हूं। आपको मैसेजेस मिल रहे हैं तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए कितने बजे देख रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों, हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो होती है यहीं पर समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।